हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है डेटाबेस का। और 50% भी हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जावा। अगर किसी को और कोई सब्जेक्ट करना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर जितना ज़्यादा वोटिंग होगा उससे पता चल पाएगा कि आप लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग हैं, आप लोगों को सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है वो मुझे जल्दी आइडिया लग पाएगा। तो आपको जावा स्टार्ट करना है, कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करना है या सैड टॉपिक स्टार्ट करना है, तो वो तीनों टॉपिक्स में से जो भी सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसे ही सबसे पहले कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग जो है डेटाबेस में क्यों यूज होती है ये सबसे पहले समझना जरूरी है। तो एक स्टेटमेंट है कि इंडेक्सिंग इज यूज टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ डेटाबेस by minimizing the number of disk access required when a query is processed। इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कोई बुक होती है, उस बुक के अंदर अगर हमें कोई भी चैप्टर चाहिए या कोई टॉपिक पढ़ना होता है तो हर बुक के अंदर एक इंडेक्सिंग गिवन होती है। वो इंडेक्सिंग क्या होती है, उस टॉपिक का नेम और उस पेज नंबर। तो आप क्या करते हो, एक एक पन्ना पलटने की जगह हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम उस टॉपिक को इंडेक्स में सर्च करते हैं, उसका पॉइंटर देखते हैं कि कौन से पेज नंबर पे है और हम डायरेक्ट उस पेज को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है आपका इंडेक्सिंग का इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So index is a type of a data structure, and why it is used? It is used to locate and access the data in your database table quickly. Okay, it is used to locate and access the data. ओके, सो आई होप आपको दो स्टेटमेंट समझ में आए हो कि इंडेक्सिंग फर्स्टली किस लिए यूज होती है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए डेटाबेस के अंदर। हाउ? बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस रिक्वायर्ड व्हेन अ क्वेरी इज प्रोसेस्ड। सेकेंड चीज इज द इंडेक्स जो है, डेटा इंडेक्सिंग के अंदर जो इंडेक्स होता है एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप होता है। किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू लोकेट एंड एक्सेस द डेटा इन अ डेटाबेस टेबल क्विकली। ओके, तो अब जो इंडेक्स है आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो? इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सम डेटाबेस कॉलम्स। कैसे? यहाँ पे देखो, इंडेक्स फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, यानी कि जो सर्च की है और पॉइंटर। जैसे बुक में मैंने बताया कि हम टॉपिक को देखते हैं और टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी पेज नंबर होता है उसको सर्च करते हैं, उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। सर्च की होती है और यहाँ पे आपका उसका पॉइंटर होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलम है आपका वो तो क्या है, आपकी सर्च की, जो कि क्या कंटेन करके रखती है, कॉपी ऑफ द प्राइमरी की और कैंडिडेट की ऑफ द टेबल। दिस सर्च की कंटेन दी copy of your primary key or candidate key of the table. So your values of the primary key are stored in a sorted order so that the corresponding data can be accessed easily। ये तो हमें पता ही है कि जो वैल्यूज है प्राइमरी की वो कैसे स्टोर्ड होती हैं, एक सॉर्टेड ऑर्डर में। दैट्स व्हाई यू कैन एक्सेस द कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा इजीली। और जो सेकंड कॉलम होता है इसके अंदर वो क्या होता है, रेफरेंस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, पॉइंटर। ठीक है, तो ये क्या कंटेन करके रखता है? इट कंटेन्स अ सेट ऑफ पॉइंटर्स होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक वेयर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द की कैन बी फाउंड। मींस जो ये सर्च की है इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आपको फाइंड होगी कहाँ पर, जो पॉइंटर एड्रेस होल्ड करके रखेगा उस एड्रेस वैल्यू पे आपको उस पर्टिकुलर की वैल्यू फाइंड होगी। तो आई होप ये स्ट्रक्चर होता है आपका इंडेक्स फाइल का, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बेसिकली जो इंडेक्स फाइल का स्ट्रक्चर होता है, इट कैन बी क्रिएटेड बाय सम डेटाबेस कॉलम। तो कॉलम 1 हो गया आपका सर्च की, कॉलम 2 हो गया आपका पॉइंटर। नाउ सेकंड चीज क्या है, जो साइज होता है आपका इंडेक्स फाइल एंट्री का वो काफी कम होगा आपके डेटाबेस फाइल एंट्री से। क्यों? क्योंकि डेटाबेस फाइल की एंट्रीज का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्ड्स, जबकि इंडेक्स फाइल की एंट्री का मतलब हो गया बस की प्लस उसका पॉइंटर। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो साइज है आपका इंडेक्स फाइल एंट्रीज का, index file entry which is less than your size of database file entry. Why? Because this database file entry refers to the record, however your index file entry refers to this key value plus pointer. Now ब्लॉक फैक्टर की अगर हम बात करें इंडेक्स फाइल की, तो हम पहले मैं बात करती हूँ डेटाबेस फाइल की। हम जब ब्लॉक फैक्टर निकालते थे तो कैसे निकालते थे, ब्लॉक माइनस हेडर साइज डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड। डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड क्यों करते थे? क्योंकि उन ब्लॉक्स में हम क्या स्टोर करके रखते थे, रिकॉर्ड्स, जबकि जो इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड, इंडेक्स फाइल के जो ब्लॉक्स हैं उसमें हम क्या होल्ड करके रख रहे हैं, सर्च की प्लस पॉइंटर। इसलिए यहाँ पे ऊपर तो ब्लॉक माइनस हेडर साइज ही होगा, ब्लॉक साइज माइनस हेडर साइज ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा,
की प्लस पॉइंटर साइज। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फाइल के ब्लॉक्स में क्या स्टोर हो रहा है, की एंड पॉइंटर की वैल्यू, जबकि ब्लॉक फैक्टर के जो ब्लॉक फैक्टर आपका डेटाबेस फाइल का था उसमें रिकॉर्ड स्टोर हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में रिकॉर्ड आएगा। हालांकि बाकी जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो तो ब्लॉक माइनस हेडर साइज ही रहेगा, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट ब्लॉक्स का ही यूज हो रहा है। तो जो इंडेक्स फाइल का ब्लॉक फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा होगा आपका किससे, डेटाबेस फाइल के ब्लॉक फैक्टर से। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फाइल के ब्लॉक फैक्टर्स में आप कीज को स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो एक से ज्यादा मतलब नंबर ऑफ कीज ज्यादा स्टोर हो सकती हैं ब्लॉक फैक्टर्स के अंदर, किसके, इंडेक्स फाइल के में, रादर देन आपके जो डेटाबेस के फाइल के, क्योंकि यहाँ का जो ब्लॉक फैक्टर है वो बताता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक, जबकि ब्लॉक फैक्टर क्या बताएगा आपका, नंबर ऑफ की वैल्यूज होल्ड बाय पर ब्लॉक। तो आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स के की वैल्यूज को आप एक ब्लॉक में स्टोर कर पाएंगे, जबकि रिकॉर्ड का साइज क्योंकि ज्यादा है तो वो एक ब्लॉक में आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो कम स्टोर होंगे, जबकि अगर आप इंडेक्स फाइल्स की बात करें तो उसके अंदर एक ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ सर्च की वैल्यू ज्यादा स्टोर हो सकती है। वर्स्ट केस इसका जो होगा फर्स्ट लेवल इंडेक्स का, तो log n + 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे तो आप log n पे ही कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंडेक्सिंग यूज नहीं करते तो उस केस में जो है आपका कॉस्ट क्या हो सकता है, उसका कॉस्ट n भी हो सकता है, क्योंकि अनऑर्डर्ड फाइल्स पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कैटेगरीज की, इंडेक्स की कैटेगरीज कितनी है, तो देखो कैटेगरी अलग होता है, टाइप अलग होता है। तो आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैटेगरीज, इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या होते हैं इंडेक्सेस के। ठीक है, तो जो कैटेगरीज है इंडेक्स की उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डेंस इंडेक्स एंड स्पार्स इंडेक्स। तो अगर हम डेंस इंडेक्स की बात करें तो इसका मतलब क्या है, फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ डेटाबेस फाइल देयर शुड बी एंट्री इन इंडेक्स फाइल, मतलब डेटाबेस फाइल के हर रिकॉर्ड के लिए आपकी एंट्री होगी इंडेक्स फाइल के अंदर। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ, पहले हम ऑर्डर्ड फाइल की अगर बात करें, सो थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे ऑर्डर्ड फाइल दे रखी है, ठीक है, और ये इसकी इंडेक्स फाइल है। तो हम कह रहे हैं कि डेंस इंडेक्स का मतलब है फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ डेटाबेस फाइल, ईच रिकॉर्ड मतलब 2 एक रिकॉर्ड है, 4 एक रिकॉर्ड है, 6 एक रिकॉर्ड है, 8 एक रिकॉर्ड है एंड सो ऑन। तो हर रिकॉर्ड के लिए, डेटाबेस फाइल के हर रिकॉर्ड के लिए आपकी एक एंट्री होगी इंडेक्स फाइल में, मतलब 2 के लिए भी एक एंट्री होगी, 2 आपकी सर्च की बन जाएगी और इसका पॉइंटर बन जाएगा यहाँ पे डेटाबेस फाइल के अंदर। इसी तरीके से 4 के लिए भी पॉइंटर होगा, 6 के लिए भी पॉइंटर होगा, 8 के लिए भी पॉइंटर होगा। इसका मतलब जितनी भी फाइल्स हैं डेटाबेस के अंदर, उनके सारे रिकॉर्ड्स के लिए आपके पास एक सर्च की और पॉइंटर अवेलेबल होगा आपके डेंस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, ये तो बात हुई ऑर्डर्ड की। अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड की, तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि डेटाबेस फाइल के अंदर चाहे आपका जो फील्ड आप यूज करो, जो सर्च की यूज करो, चाहे वो ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो, लेकिन जब आप उसको इंडेक्स फाइल में कन्वर्ट करेंगे तो इंडेक्स फाइल में वो हमेशा ऑर्डर्ड फॉर्म में ही होंगी। वो मैं समझा देती हूँ कैसे। यहाँ पे तो देखिए ये ऑर्डर्ड में थी, ठीक है, तो ये सब वैल्यूज ऐसे स्टोर हो गई। सपोज अगर आप कोई अनऑर्डर्ड की यूज कर लेते हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी में देखा था कि पैन आईडी जो थी वो एक अनऑर्डर्ड थी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जितनी भी वैल्यूज होंगी ये इंडेक्स फाइल में, जो डेंस इंडेक्स फाइल हम यूज करें उसके अंदर एक ऑर्डर में अरेंज होंगी। इसके बाद पॉइंट जो होगा वो कैसे होगा, जैसे 1 को ही पॉइंट करेगा तो यहाँ पे इसका पॉइंटर बन जाएगा, 7 के लिए नीचे 7 का पॉइंटर बन जाएगा, 2 के लिए 2 का बनेगा, 3 देन 4 देन 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे आप ये देखिए, चाहे डेटाबेस फाइल के अंदर जो आप सर्च की यूज कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो, उनके लिए जो इंडेक्स फाइल बनेगी वो हमेशा ऑर्डर्ड होगी। इट इज ऑर्डर्ड ऑलवेज। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज तो इंडेक्सिंग का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा ना। अगर आप इनको अनऑर्डर्ड फॉर्म में जमा अरेंज कर दोगे तो फिर आपका सर्च की का मतलब ही क्या रह गया। ठीक है, और डेटाबेस और डेंस इंडेक्स के अंदर हर रिकॉर्ड के लिए आपके पास पॉइंटर वैल्यू होगी इंडेक्स फाइल में। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी स्पार्स इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, अब जितनी नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज कितनी के इक्वल हो जाएंगी, जितने नंबर ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सर्च कीज किसके इक्वल है, आपके हर रिकॉर्ड के, इसलिए नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज जो होंगे किसके इक्वल हो जाएंगे, आपकी नंबर ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड के। दूसरा जो कैटेगरी है वो है आपका स्पार्स इंडेक्स। अब स्पार्स इंडेक्स क्या होता है, फॉर ईच सेट डेटाबेस रिकॉर्ड देयर एग्जिस्ट वन एंट्री इन इंडेक्स फाइल।
अब इसमें ये क्या ध्यान देने वाली बात है, ये टर्म फॉर ईच सेट डेटाबेस रिकॉर्ड, ठीक है, जबकि यहाँ पे फॉर ईच रिकॉर्ड था। फॉर ईच सेट का मतलब क्या है, सपोज ये आपकी डेटाबेस फाइल है, इसमें एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, तो यहाँ पे ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक ब्लॉक, ठीक है। तो हर सेट के लिए एक एंट्री होगी, तो ये एक सेट है तो इसके लिए सर्च की हो जाएगी आपकी 2 और इसका पॉइंटर आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ये एक सेट है तो इसके लिए एक हो जाएगी आपकी सर्च की वैल्यू 6 और इसका ये एक पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सेम थर्ड सेट के लिए हो जाएगी यहाँ पे एक सर्च की वैल्यू और यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो जो इंडेक्स फाइल की एंट्रीज हैं वो आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके से हर रिकॉर्ड को पॉइंट ना करके हर एक ब्लॉक को पॉइंट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इंडेक्स फाइल है उसकी एंट्रीज किसके इक्वल हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स के, क्योंकि देखो 4 ब्लॉक है और यहाँ पे 4 ही एंट्री थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि डेंस के अंदर आप हर रिकॉर्ड को पॉइंट कराते हैं, जबकि स्पार्स इंडेक्स के अंदर आप हर ब्लॉक को पॉइंट करवाते हैं। ओके, अब क्योंकि हर ब्लॉक को पॉइंट करवाते हैं तो ये हमेशा एक ऑर्डर्ड में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमेशा ऑर्डर्ड में नहीं होगी तब तो फिर इंडेक्सिंग आपका जो होगा यहाँ पे यूजफुल ही नहीं होगा, क्योंकि आईओ कॉस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर ऑर्डर्ड पेयर में होगा तभी तो, जैसे आप ये सर्च कर पाओगे ना कि अगर 6 यहाँ पे सर्च की है तो आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि जो 6 से लेस देन वैल्यूज है ये इसके ऊपर वाले ब्लॉक्स की सर्च की में मिलेगी, है ना। अगर यहाँ पे ये जो होता अनऑर्डर्ड होता है, जैसे यहाँ पे था अनऑर्डर्ड और यहाँ पे फिर अगर आप इसको स्पार्स इंडेक्स के थ्रू अरेंज करते हैं तो उस केस में क्या हो जाती है, एक बन जाती है आपकी 6, एक बन जाती है 1। तो यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि 1 से ऊपर वाले जो ब्लॉक्स है उसमें 1 से लेस देन वैल्यूज हम सर्च कर पा रहे हैं या ग्रेटर देन। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्पार्स इंडेक्स होती है ये किस पे होती है, हमेशा ऑन ओवर ऑर्डर्ड की, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडेक्स एंट्रीज है वो ऑब्वियसली डेटाबेस रिकॉर्ड से कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स एंट्री हर एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज है वो किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ डेटाबेस फाइल ब्लॉक के। तो दीज आर दी कैटेगरीज ऑफ इंडेक्स। अब फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे में और चीजें क्लियर होंगी। अब देखो क्या कह रहा है, 10,000 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास दैट आर स्टोर्ड इन योर डेटाबेस फाइल विद द ब्लॉक साइज is 1000 bytes, okay, and your record size is 100 byte। अब यहाँ पे क्योंकि हेडर साइज नहीं दे रखा है इसलिए हेडर साइज हम मान लेंगे 0। इंडेक्स इज बिल्ड और इंडेक्स का स्ट्रक्चर दे रखा है। इंडेक्स का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होता है, की प्लस पॉइंटर। तो की आपको दे रखी है यहाँ पे 12 बाइट की और जो पॉइंटर वैल्यू दे रखी है वो बाइट दे रखी है आपको 8 बाइट की, ठीक है। Index built for database file with key field size is 12 byte and 8 byte। अब यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी डेंस इंडेक्स ब्लॉक रिक्वायर्ड और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पार्स इंडेक्स ब्लॉक रिक्वायर्ड। तो देखो ये आपकी डेटाबेस फाइल है, ठीक है, ये आपकी डेटाबेस फाइल हो गई, इसके अंदर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं और ये आपकी डेंस इंडेक्स है। डेंस इंडेक्स मींस एवरी रिकॉर्ड पॉइंट बाय द इंडेक्स फाइल, ओके। तो यहाँ पे की प्लस पॉइंटर हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर और ये डेंस इंडेक्स हो जाएगी किसके लिए, 10,000 एंट्रीज के लिए। तो एंट्री का साइज तो कितना हो गया आपका 20 बाइट्स हो गया, ठीक है। 12 प्लस 8 इज 20। अब ब्लॉक फैक्टर अगर आप निकालोगे इंडेक्स का तो इंडेक्स का ब्लॉक फैक्टर क्या निकलेगा, ब्लॉक माइनस हेडर साइज। हेडर साइज 0 इसलिए ब्लॉक आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर होता है आपका, की एंड पॉइंटर, इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा की एंड पॉइंटर। तो कितना हो जाएगा, ब्लॉक साइज हमें कितना दे रखा है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय की प्लस पॉइंटर का साइज है हमारा 20, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20, इसका मतलब इंडेक्स के अंदर कितनी एंट्रीज स्टोर हो रही है, 50 एंट्रीज पर ब्लॉक। तो 50 एंट्रीज अगर एक ब्लॉक में स्टोर हो रही है और हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं 10,000, तो हमें कितने नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो सिंपल है, आपको पता है आपको 10,000 रिकॉर्ड्स के लिए एंट्री स्टोर करनी है और हर रिकॉर्ड के लिए एंट्री स्टोर होगी, और हमें पता है कि इंडेक्स के अंदर एक ब्लॉक के अंदर 50 एंट्रीज स्टोर हो रही है। तो सिंपल मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला है कि 10,000 रिकॉर्ड्स के लिए हमें कितने ब्लॉक चाहिए होंगे, एक ब्लॉक में अगर 50 हो रही है तो 10,000 के लिए कितनी होंगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 50, तो कितने हो गए 200 ब्लॉक्स। ये किस केस में हो गए आपके, डेंस इंडेक्स के केस में। और इसका आईओ कॉस्ट कितना हो जाएगा, आईओ कॉस्ट हमारे इंडेक्सिंग में होता है log m प्लस 1, ठीक है। तो log m यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं तो 200, तो log बेस 200 निकालेंगे तो ये कुछ 7 पॉइंट या 8 पॉइंट समथिंग निकलता है, प्लस 1 करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9 ब्लॉक्स।
यहाँ पे ये कुछ 8 पॉइंट समथिंग निकलेगा, सॉरी 7 पॉइंट समथिंग निकलेगा। इसका फ्लोर फंक्शन लेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 8 + 1 9 ब्लॉक्स। दूसरा है इसमें कि स्पार्स इंडेक्स ब्लॉक्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। अब स्पार्स इंडेक्स में हमें पता है कि जो इंडेक्स फाइल की एंट्रीज होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ डेटाबेस ब्लॉक्स के। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक फैक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम ब्लॉक फैक्टर अगर देखें डेटाबेस फाइल का, तो डेटाबेस फाइल का ब्लॉक फैक्टर कितना हो जाएगा, जो भी ब्लॉक का साइज है डिवाइडेड बाय आपका रिकॉर्ड साइज। तो ब्लॉक साइज कितना है 1000 और रिकॉर्ड साइज कितना है 100। तो ये हो गए आपको 10 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं पर ब्लॉक में। और नंबर ऑफ डेटाबेस ब्लॉक आपको यहाँ पे कितने हो जाएंगे, क्योंकि अगर 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे हैं एक ब्लॉक में तो 10,000 रिकॉर्ड्स के लिए हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 10, है ना, सिंपल मैथ है ये तो, ठीक है। 10,000 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक ब्लॉक में 10 रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं तो हमें डेटाबेस के अंदर कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे 10,000 रिकॉर्ड्स के लिए। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1000 ब्लॉक्स हमें चाहिए होंगे। और क्योंकि हमारा स्पार्स इंडेक्स है तो इंडेक्स की जो नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक्स आप निकालोगे तो नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ डेटाबेस ब्लॉक्स की इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। ब्लॉक फैक्टर आपका 50 ही रहेगा क्योंकि ये ब्लॉक फैक्टर तो आप किससे निकाल रहे हो, आपके इंडेक्स के लिए जो फॉर्मूला है इंडेक्स का ब्लॉक फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, तो ये तो सेम ही रहेगा 50 एंट्रीज पर ब्लॉक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितने हो गए 20 ब्लॉक्स। यानी स्पार्स इंडेक्सिंग में आपको कितने नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक्स चाहिए 20। अब देखो कितना डिफरेंस है, इसमें 20 चाहिए और इसमें कितने चाहिए थे 200 ब्लॉक्स चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए एंट्री स्टोर हो रही थी। तो इसका आईयू कॉस्ट कितना हो जाएगा log 20 बेस 2 + 1, तो इसका आंसर आ गया आपका 6 ब्लॉक्स। तो देखो आपका जो डेंस इंडेक्स है उसमें आईयू कॉस्ट ज्यादा है रादर देन आपका जो स्पार्स इंडेक्स है, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो, सिंपल मैथ है। जितना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, मैंने एग्जाम्पल अच्छे से इसको इसलिए समझाया है लेके, जितना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो उतना ही ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में समझ में आ सके और वो लोग अपना एग्जाम इजीली क्रैक कर सकें। सो थैंक यू।